मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर क्रेफिश फार्मिंग शुरू की थी। सिर्फ 1 साल में हमने 20 लाख युआन का नेट प्रॉफिट कमाया। लेकिन सेलिब्रेशन डिनर के दौरान उसने मुझे सिर्फ 1 लाख युआन ट्रांसफर किए। उसका कहना था कि पॉन्ड उसका कैपिटल था, पैसा उसी ने लगाया था और मैंने तो बस मेहनत मजदूरी की थी। उसके हिसाब से मुझे 1 लाख युआन देना भी बहुत बड़ी दरियादिली थी। मैंने वह अग्रीमेंट देखा, एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने साइन किया, पैसे लिए और फिर मुड़कर पूरे गांव की सबसे बेकार और छोड़ी हुई जमीन लीज पर ले ली। जब बरसात का मौसम आया, उसके 600 एकड़ के सारे क्रेफिश पॉन्ड बर्बाद हो गए। उस पर 10 लाख युआन का हाई इंटरेस्ट लोन चढ़ गया। उधर मेरे क्रेफिश जिंदा, स्वस्थ और उछल कूद रहे थे। जब मैंने उसका चेहरा देखा जो कागज की तरह पीला पड़ चुका था, तो मैंने वहीं 1 लाख युआन वाली ट्रांसफर रिसीप्ट उसके चेहरे पर फेंक दी। आज मैं इसी 1 लाख युआन से तुम्हारी लैंड यूज राइट्स खरीदूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। बाद में मैंने सुना कि उसका विला भी कर्ज वसूलने वालों ने जब्त कर लिया। आखिर में उसे सी फूड मार्केट के पास वाली नाली के किनारे एक मामूली श्रिम्प वॉशर की नौकरी करनी पड़ी। वह हर दिन गंदे पानी में बैठकर रोती रहती थी और इस वक्त सेलिब्रेशन डिनर में मेरी गर्लफ्रेंड के पिता मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लिटिल चिन, इस साल तुम्हें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हमारे परिवार के लिए तुमने जो योगदान दिया है, हम सब ने उसे देखा है। यह टोस्ट मेरी तरफ से है। अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने अपना टी कप उठाया और शांति से उनका टोस्ट रिटर्न किया। अंकल, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आखिरकार मैंने अपना पूरा दिल और जान इस क्रेफिश फार्म में लगा दी थी। यह सब तो मुझे करना ही चाहिए था। मैं डींग नहीं मार रहा, लेकिन पूरे पिछले साल इन 300 एकड़ के क्रेफिश पॉन्ड के लिए मैं लगभग पॉन्ड के पास बने उस स्टील शेड में ही रहता था। क्रेफिश ब्रीडिंग पूरी तरह वाटर क्वालिटी कंट्रोल और डिजीज प्रिवेंशन पर निर्भर करती है। शुरुआती फ्राई कल्टीवेशन से लेकर मेरे एक्सक्लूसिव डिजीज रेजिस्टेंट फीड फॉर्मूला तक और बरसात की रातों में आधी रात को उठकर दवा छिड़कने तक, सारी कोर टेक्नोलॉजी और सारा गंदा भारी काम मैंने अकेले संभाला था। दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की तकनीक को सुधार कर बनाई गई मेरी एक्सक्लूसिव इको मिक्स्ड ब्रीडिंग टेक्निक न होती, तो इन 300 एकड़ जमीन से इतनी हाई क्वालिटी क्रेफिश और इतना हाई सर्वाइवल रेट कभी नहीं मिलता। अब हमारी शानदार हार्वेस्ट हो चुकी थी। अकाउंट बुक साफ दिखा रही थी कि नेट प्रॉफिट पूरे 20 लाख युआन था। हाँ, मेहनत तो सच में बहुत हुई है। लिनजांगवो ने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर उसने बगल में बैठी लिनिया की ओर देखा। लिनिया ने हल्का सा गला साफ किया, फिर अपने हेरमीज बैग से एक पहले से तैयार डॉक्यूमेंट निकाला और उसे मेरी तरफ सरका दिया। चुनफन, आज सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, असल में एक और बात है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। लिनिया की आवाज पूरी तरह बिजनेस लाइक हो गई थी। उसमें एक हल्की सी ठंडक भी थी। मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखे मोटे काले अक्षरों पर नजर डाली। टर्मिनेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉम्पेंसेशन अग्रीमेंट। यह डिस्कशन कम और नोटिस ज्यादा लग रहा है लिनिया। मेरी नजर महसूस करके वह थोड़ी असहज हुई, लेकिन तुरंत अपनी पीठ सीधी करके बोली, चुनफन, मुझे साफ साफ बोलने के लिए दोष मत देना। जब हमने शुरुआत में ये 300 एकड़ पॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट पर लिए थे, तब शुरुआती 5 लाख युआन की पूंजी मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके जुटाई थी और पॉन्ड की जमीन भी मेरे अंकल के कनेक्शंस की वजह से सस्ते दाम में मंजूर हुई थी। इसलिए सारा बैंक्रप्सी रिस्क मेरे और मेरे परिवार ने उठाया था। और तुमने बस थोड़ा सा लेबर दिया था, पानी संभालना और श्रिम्प को फीड देना, बस इतना ही। लिनिया की आवाज और ऊंची हो गई, मानो वह खुद को ही समझाने की कोशिश कर रही हो। अब हमने 20 लाख युआन कमा लिए हैं। सच कहें तो तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, लेकिन क्योंकि हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, मैं तुम्हारी इस साल की मेहनत के बदले 1 लाख युआन कॉम्पेंसेशन दे रही हूं। इस अग्रीमेंट पर साइन कर दो, पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 1 लाख युआन मेरी 1 साल की दिन रात की मेहनत खरीदने के लिए, मेरी उस कोर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जो क्रेफिश का सर्वाइवल रेट 40% तक बढ़ा सकती थी। तुम्हारा हिसाब किताब तो ऐसा है जैसे अबकस के मोती सीधे मेरे चेहरे पर फेंके जा रहे हों। लिनजांगवो ने हाथ में अखरोट घुमाते हुए बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में नसीहत भरा लहजा था। शौचिन, इंसान को संतोष करना सीखना चाहिए। तुम जैसे गांव के कॉलेज ग्रेजुएट बाहर जाकर 1 साल में कितना कमा लोगे? ये 1 लाख युआन ले लो। अपने गांव में इससे आधा अच्छा घर तो बन ही जाएगा। इतने लालची मत बनो। तभी अचानक प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। लिनिया का कजिन 2 लंबे चौड़े और खुरदरे दिखने वाले रिश्तेदारों को लेकर अंदर आया। वे दोनों दरवाजे के पास दीवार की तरह खड़े हो गए। लिनिया ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अब जरा भी गर्मजोशी नहीं बची थी, सिर्फ थकान और तिरस्कार था।
उसे पूरा यकीन था कि इतनी अन्यायपूर्ण डील देखकर मैं गुस्से से फट पड़ूंगा। उसने तो पहले से ही अपने कजिन को तैयार कर रखा था कि जरूरत पड़ने पर मुझे जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाए। कमरे की हवा मानो जम गई थी। सब लोग मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि मैं बेबस होकर गुस्सा करूं, कि मैं उसे और उसके परिवार को क्रूल कहूं, कि मैं जोकर की तरह आधे पैसे की मांग करते हुए तमाशा करूं। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से हंस पड़ा। लिनिया का कजिन आगे बढ़ा और धमकी भरे स्वर में बोला, चुनफान, हंस किस बात पर रहे हो? टोस्ट ठुकराओगे तो पेनल्टी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मैंने सिर्फ सिर उठाया। मेरी नजर लिनिया और उसके परिवार के चेहरों पर घूमी। शांत, बिल्कुल पानी की तरह शांत। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक्वाकल्चर का खेल कितना गहरा होता है। उन्हें लगा कि पैसे, पॉन्ड और कुछ टेम्पररी वर्कर्स के दम पर वे मेरा तरीका कॉपी कर लेंगे और हमेशा पैसे कमाते रहेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरी कोर टेक्नोलॉजी के बिना वे 300 एकड़ के श्रिम्प पॉन्ड असल में टाइम बॉम्ब थे जो कभी भी फट सकते थे। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिनिया एक पल के लिए जड़ हो गई। वह समझ ही नहीं पाई। क्या? मैंने पूछा। पेन कहाँ है? मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी। लिनिया की आंखों में हैरानी की एक झलक उभरी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने लगभग सहज प्रतिक्रिया में मुझे पेन पकड़ा दिया। मैंने पेन लिया। एक शब्द भी बोले बिना सीधे अग्रीमेंट के आखिरी पेज पर गया और साफ मजबूत हस्ताक्षर कर दिए। फिर मैंने अग्रीमेंट वापस लिनिया के सामने फेंक दिया। लिन जांगवो और कुछ रिश्तेदारों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। उन्होंने जितनी धमकियां और लालच तैयार किए थे सब उनके गले में ही अटक गए। लिनिया उस बड़े से सिग्नेचर को घूरती रही। उसके चेहरे पर कई तरह की भावनाएं थीं, लेकिन अगले ही पल वे सब गायब हो गईं। उनकी जगह 20 लाख युआन अकेले हड़प लेने की खुशी ने ले ली। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, मानो उसे डर हो कि मैं कहीं अपना फैसला न बदल दूं। 10 सेकंड के अंदर उसने ट्रांसफर पूरा कर दिया। एलिपे क्रेडिटेड 1 लाख युएन। अपने फोन पर वह साफ नोटिफिकेशन सुनकर मैं खड़ा हो गया। कुर्सी के पीछे टंगी अपनी जैकेट उठाई। लिनिया ने मेरा पूरी तरह भावहीन चेहरा देखा और अचानक उसे लगा जैसे उसने रुई के ढेर पर मुक्का मारा हो। आखिर वह खुद को रोक नहीं पाई। चुनफन, मुझे दोष मत देना। यही रियलिटी है। अगर बाद में तुम्हें जॉब नहीं मिली तो हमारे श्रिम्प पॉन्ड तुम्हें फिर से हायर कर सकते हैं। मैं तुम्हें 5000 युआन महीना दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और सी फूड रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा मेरे कपड़ों में बसी शराब की गंध को उड़ा रही थी। मैंने फोन निकाला और बैलेंस पर नजर डाली। अकाउंट में अकेले पड़े थे 1 लाख युआन। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर, पड़ोसी चिंशु काउंटी के वुलोंग एबिस चलो। ड्राइवर एक पल के लिए चुप रह गया। उसने रियर व्यू मिरर से मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। बेटा, इतनी रात को वुलोंग एबिस जा रहे हो? वो वुलोंग एबिस है। वो जगह तो कई सालों से वीरान पड़ी है। वहां ढंग की सीमेंट रोड तक नहीं है। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ के गड्ढे हैं। बस चलो। मैंने आंखें बंद कर ली। सीट पर सिर टिकाकर आराम करने लगा। लिनिया, उन्हें लगता है कि आजकल 1 लाख युआन से कुछ नहीं होता। शहर में एक डाउन पेमेंट के लिए भी काफी नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता, जिस इंसान के पास कोर टेक्नोलॉजी हो, जो एक्वाकल्चर का एक्सपर्ट हो, उसके लिए 1 लाख युआन एक बिजनेस एम्पायर शुरू करने के लिए काफी है। वुलोंग मर्ज सिर्फ एक बड़ा कीचड़ भरा दलदल था। क्योंकि जमीन नीची थी, इसलिए पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे ऑक्सीजन डिप्लीशन गंभीर स्तर तक पहुंच चुका था। पिछले कई सालों में वहां पॉन्ड चलाने वाले हर किसान को नुकसान हुआ था। लेकिन मेरी नजर में वह इकोलॉजिकल पॉलीकल्चर के लिए सबसे बेहतरीन टेस्टिंग ग्राउंड था। अगली सुबह तड़के ही मैंने वुलोंग मार्श के बीचों बीच पड़े 50 एकड़ के छोड़े हुए पॉन्ड सिर्फ 20,000 युआन सालाना लीज पर ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय विलेज हेड का हाथ तक कांप रहा था। उसे डर था कि कहीं मैं अपना फैसला बदल ना दूं। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई बहुत बड़ा बेवकूफ बैठा है। पॉन्ड मिलने के बाद मैंने लिनिया के परिवार की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंधाधुंध पैसा नहीं फेंका। बाकी बचे 80,000 युआन से मैंने बेसिक वाटर कंडीशनर्स खरीदे, एक विशेष अनुपात वाले प्रोबायोटिक्स खरीदे और सीजन के आखिरी दौर के सबसे सस्ते तथा सबसे कम महत्व दिए जाने वाले फ्राई खरीदे। असल कोर टेक्नोलॉजी कभी चमकदार इक्विपमेंट में नहीं होती, वह वाटर माइक्रो इकोलॉजी के प्रिसाइज कंट्रोल में होती है। सिर्फ आधे महीने के भीतर मेरे एक्सक्लूसिव माइक्रोबियल ब्लेंड की वजह से पहले का बदबूदार और ठहरा हुआ पॉन्ड फिर से जीवित हो उठा। एक्वाटिक प्लांट्स तेजी से बढ़ने लगे।
वाटर क्वालिटी अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट हो गई। मेरे छोड़े गए फ्राई का सर्वाइवल